शांभवी चौधरी जी हमारे साथ है, एलजेपी की सांसद हैं। कल 29 सीट हुई, 5 गुना ज़्यादा हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से ज़्यादा है। कहीं नहीं लगता कि चिराग इज़ द बिगेस्ट विनर? सी हम लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते कि हम लोग को इनसे ज़्यादा मिल गया है, उनसे कम मिल गया है। हम लोग अपने जब हक की बात करते हैं, अपने पार्टी की बात करते हैं, तो हम लोग अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बात करते हैं। अगर 2024 की लोकसभा से भी इसको कंपेयर किया जाए तो हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट लेके 5 सांसद वाली पार्टी जीत के आई थी। ऐसे में हमारी पार्टी की वो कैपेसिटी है कि हम लोग गठबंधन के तहत 100% स्ट्राइक रेट अपना दे सकते हैं। और इसको ऐसे नेगेटिवली देखना कि इनसे कम कर दिया, इनसे ज़्यादा हो गया, इस तरीके से हम लोग नहीं देखते। अपने पार्टी के अपने अधिकार की बात करते हैं। लेकिन वेदना, दुख तो उधर है ना, हम और कुशवाहा जी को। नहीं, ये हम आई डोंट थिंक कि एक बार सीट नेगोशिएशन जब फाइनल हो जाता है उसके बाद कोई दुख की गुंजाइश है, क्योंकि जब भी सीट बंटवारे की बात होगी या फिर किसको कितनी सीटों पे लड़ना है इसकी बात होगी, तो ये बात सब शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अपसेट करके आप एक फाइनल डिसीजन दे दें। अगर कोई थोड़ा बहुत मन मुटाव भी रह गया है तो वो समय रहते ठीक हो जाएगा। 29 सीट आपको अलॉट हुई है, टारगेट अब कितना 29 में रखा? ऑब्वियसली 100% तो होता ही, लेकिन तब भी रियलिस्टिक टारगेट कितना है? हम लोग का रियलिस्टिक टारगेट ही 29 है, क्योंकि हम लोग एक बार ये लोकसभा में चुनाव लड़के हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास वो कैपेसिटी है कि वो 100 में से 100 ला सकती है। तो ये विधानसभा में हम लोग इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कभी भी हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग का रियलिस्टिक टारगेट कुछ और है। 29 सीट लड़ेंगे, 29 सीट जीतेंगे और गठबंधन को 225 पार करवाएंगे। एक अंतिम सवाल, आपके पिता मंत्री हैं बिहार सरकार में, गठबंधन दल के घटक दल के पार्टनर भी हैं, उनसे सलाह क्या लेती हैं? उनसे सलाह के जब अभी, क्योंकि आपका पहला विधानसभा चुनाव फुल फ्लेज एज अ सांसद है कैंपेनिंग के रूप में। नहीं, हम उनका बस एक ही चीज़ वो हमको बोले थे राजनीति में आने के पहले, जिसको हम अपने साथ बांध के रखते हैं कि पॉलिटिक्स में 3 पीज़ होते हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पी होता है पेशेंस, आराम से धीरे धीरे पेशेंटली सब चीज़ को सुनना है। सेकंड, प्रेजेंस, जब भी जनता आपको खोजे, जनता आपको बुलाए, आपको उनके बीच में रहना है, अपने आप को वहाँ पे उपस्थित रखना है, सबके दुख में अपने आप को उपस्थित रखना है। और तीसरा है पोलाइटनेस, सबके साथ अच्छे से अपना बिहेवियर रखना है, जो बर्ताव है उसको अपने वाणी को और अपने व्यवहार को, दोनों को पोलाइटली सबके सामने रखना है। यही मेरा मूल मंत्र है। इसी के साथ हम लोकसभा भी लड़े थे, इसी के साथ हम विधानसभा भी लड़ेंगे और आने वाले समय में अहंकार और घमंड को दूर रखते हुए सकारात्मक राजनीति को हम लोग आगे लेके जाएंगे। सकारात्मक राजनीति, यह है इनका सबसे बड़ा ध्येय।